नमस्कार। मैं कृष्णा शांतिधाम लेस्टर के योग शिक्षण में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बोथ हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा, आईज क्लोज, नेक एंड बैक स्ट्रेट, डीप इनहेल, स्लो एक्सेल। 3 बार दीर्घ ओम का उच्चार करेंगे। इनहेल ओम, इनहेल ओम, इनहेल ओम। एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चार करेंगे। इनहेल ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। Rub your both palms, massage your face, release and relax. फर्स्टली कपालभाति करेंगे। दोनों हाथ नीज पे, आंखें बंद, कमर गर्दन सीधी। 1 टाइम इनहेल, 60 टाइम एक्सहेलेशन। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, कंप्लीट एक्सहेल। स्टार्ट योर स्ट्रोक। कंटिन्यू रखेंगे कपालभाति को। आज हम जलनेति करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले माइग्रेन हम जो लेने वाले हैं आज, उसके बारे में आप सुने। कपालभाति करते रहे। 5 मिनट्स कंटिन्यू। माइग्रेन जो सिर दर्द का एक प्रकार है, हेडेक हमें जो होता है आधे हिस्से में, उससे हम लोग आधा शीशी भी बोलते हैं। आधे हिस्से में, आधे सिर में जो माइग्रेन सिर दर्द होता है, उसे माइग्रेन कहा जाता है। यह हमारे मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्र, मस्तिष्क की जो तंत्रिका है उसके अंदर का एक विकार है माइग्रेन। माइग्रेन की आक्रमण की अवधि कुछ घंटे की भी होती है और कुछ दिनों तक, मतलब लंबी भी हो सकती है। कुछ घंटों में भी आपका माइग्रेन सही होता है, नहीं तो बहुत दिन भी लग सकते हैं, कुछ दिनों तक भी रहता है माइग्रेन का दर्द। जब भी उसका संक्रमण होता है, ट्रिगर ट्रिगर होता है जब वो, तो कुछ दिनों तक भी रह सकता है। और वो हेरिडिटी भी में भी आ सकता है, उसे आनुवंशिक भी माना गया है। माइग्रेन होने पर हमें उल्टी और प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है। मतलब लाइट्स या उल्टी या ऐसे हमें ज्यादा होने की संभावना होती है। लाइट से हमें इफेक्ट होती है, ये सब माइग्रेन में इफेक्ट करता है। ठीक है, कंटिन्यू रखे कपालभाति को। माइग्रेन के सिम्टम्स, मुख्य लक्षण क्या है? सिम्टम्स में मेनली सिर के एक ओर तीव्र दर्द, पेन, बहुत ज्यादा पेन होना एक ही बाजू में, वो उसका मेन सिम्टम्स है। और ये पेन जो होता है अक्सर बहुत ही पेनफुल होता है, कष्टदायक होता है और झंझनाटी वाला होता है। लास्ट 2 मिनट।
सिंपल हम रोज बरोज की क्रिया जो हमारी लाइफ में करते, उससे भी उसको भी हम नहीं कर पाते हैं, उसकी उतना पेन रहता है। सामान्य गतिविधियां हम हमारी नहीं कर पाते, उतना पेन रहता है। उल्टी होती है, हमें लाइट्स और आवाज के प्रति बहुत ही चिड़चिड़ापन रहता है, मतलब ज्यादा आवाज सहन नहीं कर सकते, लाइट सहन नहीं कर सकते, पसीना आता है, वीकनेस आ जाती है, कहीं भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं हम। कई बार हमें एकदम गर्मी महसूस होती है, कई बार एकदम ठंडी महसूस होती है। लास्ट टाइम पेट में दर्द रहता है, कभी कभी डायरिया हो जाता है, और कुछ मामलों में ऑप्शनल दोनों तरफ सिर में दर्द होता है। ये उसके सिम्टम्स है। कारण क्या है? माइग्रेन का दर्द हमारे शरीर में अगर पित्त और वात दोनों असंतुलित हो जाते हैं तो माइग्रेन का संचय होता है, माइग्रेन का दर्द होता है। कारण उसका ये है कि उस कारण से माइग्रेन उत्पन्न होता है, वात और पित्त का असंतुलित हो जाना। और हमारे मस्तिष्क में जो रसायन और जो नाड़ियां हैं और जो रक्त कोशिका है, उसमें परिवर्तन होता है, उस हिसाब से माइग्रेन होता है। रिलैक्स, डीप इनहेल, chin to chest lock, hold your breath inside। महिलाओं में, लेडीज में माइग्रेन खासकर होता है क्योंकि एस्ट्रोजन नाम का जो हार्मोन हमारे अंदर होता है उसमें कमी हो जाती है, उस वजह से लेडीज को ज्यादा होता है। रिलैक्स, once again, last time, deep inhale, chin to chest lock, hold your breath inside। कभी कभी कैफीन का ज्यादा इस्तेमाल करने से भी माइग्रेन होता है। प्राकृतिक वातावरण जैसे तेज धूप, आवाज, परफ्यूम, बदबू, उस कारण से भी दर्द तेज हो जाता है। रिलैक्स, रिलैक्स। चलिए, हम लोग आज जल नीति करने वाले हैं। तो जल नीति मेनली है क्या, मतलब हठ प्रदीपिका, हठ योग में षट कर्म दिया है। हम जैसे हमारे बॉडी का आउटर क्लींजिंग करते हैं, नहाते हैं, ब्रशिंग करते हैं, वो सब हमारे बॉडी का आउटर क्लींजिंग हुआ। लेकिन बॉडी के इनर क्लींजिंग के लिए षट कर्म दिया है हठ योग में। वो षट कर्म क्या क्या है? तो पहले है नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति, नौली और त्राटक। ये 6 क्रिया है जो हमारे ऊपर से, सिर से लेकर नीचे तक की इनर क्लींजिंग के लिए की क्रिया है। तो जल नेति जो है वो हमारे नेजल पॉइंट, मतलब ईएनटी जो कनेक्टेड होता है, ईएनटी मतलब ईयर, नोज और थ्रोट, वो हमारा कनेक्शन एक होता है ईएनटी, उसकी क्लींजिंग के लिए नेति होती है। नेति में जल नेति और दो प्रकार की नेति होती है, जल नेति और सूत्र नेति। जल नेति में हम जो पोट से अभी करने वाले हैं वो क्रिया है, पोट में पानी डाल के हम जो नोस्ट्रल के थ्रू क्लींजिंग करेंगे वो। धोती में एक रबड़ की पतली डोरी होती है, वो हम हमारे एक नोस्ट्रल से दूसरे नोस्ट्रल में डालते हैं और उसको क्लींजिंग करते हैं ऐसे करके। फिर जो होती है दूसरा, उसका जो स्टेप है, एक बार हमें नोस्ट्रल से किया, फिर नाक में से, गले में से निकालते हैं और क्लींजिंग करते हैं गले की। वो अब होती है सूत्र धोती। दो प्रकार की नेति होती है, जल नेति और सूत्र नेति। फिर हमें आती है धोती। धोती में 4 प्रकार है। धोती हमारे इंटेस्टाइन की क्लींजिंग करती है, मतलब फूड पाइप की। नेति, जल नेति है वो विंड पाइप की करती है, और धोती है वो फूड पाइप की क्लींजिंग के लिए और स्मॉल इंटेस्टाइन की क्लींजिंग करती है। उसमें 4 प्रकार की धोती है, वमन धोती, कुंजल क्रिया, वस्त्र धोती और दंड धोती। 4 प्रकार की धोती होती है। ठीक है, वमन धोती में हम नॉर्मली जानते हैं कि हमें पानी पीते हैं जितना हमसे पिया जाए, फिर फर्स्ट टू फिंगर अंदर डाल के वमन करते हैं, वो वमन धोती। कुंजल क्रिया में क्या होता है कि आप जितना आपसे हो सके उतना वार्म वाटर ज्यादा पियो, और फिर जितना जितना आप वाटर ज्यादा पियोगे, फिर आपको ऐसा लगे कि अभी नहीं पिया जाता,
और एक ही उंगली, दो उंगली हम अंदर डालते हैं और पूरा एकदम एक ही साथ से, जैसे आपने हाथी को देखा होगा, एलिफेंट, वो पानी कैसे छोड़ता है, कुंजल मतलब एलिफेंट, तो वो पानी को कैसे ऐसे फुवारे की तरह छोड़ता है, तो आप अपने आप वो पानी ऐसे फुवार तुरंत बाहर आता है फुवारे की तरह, तो वो कुंजल क्रिया होती है। ठीक है। फिर होती है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती में 26 फुट लंबा वो एक वाइट कलर का कपड़ा लिया जाता है, उसको पहले गर्म पानी में उबाला जाता है ताकि वो क्लीन हो जाए, बैक्टीरिया फ्री हो जाए और स्मूथ हो जाए। और फिर उसको धीरे धीरे करके मुंह में डालते हैं, नीचे अपने इंटेस्टाइन तक डालते हैं, वो 26 फुट लंबा। उससे हमारा जो पूरा इंटेस्टाइन है वो क्लीन होता है, फिर पूरा अंदर डालते हैं उतना, और फिर धीरे धीरे बाहर निकालेंगे आप, तो वो जो व्हाइट कपड़ा है वो पूरा आपका, जितना आपका इंटेस्टाइन गंदा होगा उतना वो पूरा ब्लैक येलो ऐसा हो जाएगा, तो वो क्लींजिंग वस्त्र धोती होती है। और दंड धोती, वो एक रबर का पाइप रहता है, पानी पियो आपसे जितना हो, आधा लीटर जितना, धीरे धीरे वो पाइप का आपको ध्यान रखना है कि वो लगे नहीं, वैसा हो, स्मूथ हो, रबड़ का पाइप रहता है, वो पूरा आपको अंदर तक डालना है अपने इंटेस्टाइन तक। जैसे ही आप अंदर तक वो पाइप जाएगा, मुंह से अपने आप वो पाइप से पानी बाहर निकलेगा, जितना भी पीते, जितना भी अंदर जो कचरा है, वो पूरा पानी जितना आपने पिया है वो पाइप से बाहर निकलेगा। वो होती है दंड धोती। ठीक है, धोती के 4 प्रकार हो गए स्मॉल इंटेस्टाइन की क्लींजिंग के लिए। अभी आती है बस्ती। बस्ती मतलब एनिमा, जब हम एनिमा लेते हैं उसको बस्ती बोलते हैं, वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन की क्लींजिंग करती है। ठीक है। फिर आती है कपालभाति, जो बेसिक क्रिया है षट कर्म की। कपालभाति हम रोज ही करते हैं, जो शुद्धि क्रिया है, पहली ही शुद्धि क्रिया हमारी बॉडी में जो हम करते हैं वो है कपालभाति। और कपालभाति से हमारे इनर क्लींजिंग होती है। कपाल मतलब हमारा हेड, भाती मतलब चमकना। ठीक है। तो हमारा ऐसा मतलब नहीं है कि आप कपालभाति करो तो आपका हेड चमकने लगेगा, लेकिन अंदर से आप क्लीन होंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी स्किन ग्लो होगी, आपके विचार शुद्ध होंगे, माइंड काम रहेगा। वो इनर क्लींजिंग होती है, उसके हिसाब से हमारा ये चमकता है, खाली ये क्रिया करने से कपाल चमकता है ऐसा नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद आती है नौली। नौली में आपने रामदेव बाबा को देखा होगा, जो पेट गोल गोल घुमाते हैं ऐसे, राइट साइड लेफ्ट साइड बीच में, जो रामदेव बाबा अपना पेट ऐसे करके पूरा गोल गोल घुमाते हैं, वो नवली है। नवली से हमारे एब्डोमिनल क्लींजिंग होती है और हमारी एब्डोमिनल स्ट्रेंथ बढ़ती है, उसकी मालिश होती है एब्डोमिनल की नवली से। नवली की प्री प्रक्रिया मतलब हम कपालभाति, अगर आपको कपालभाति में पूरी प्रैक्टिस प्रॉपर से हो जाए तो आप नवली आसानी से कर सकते हैं। पहले आप कपालभाति प्रॉपर से करें तो नवली आप आसानी से कर सकते हैं। ये नवली की कपालभाति नवली की प्री प्रैक्टिस है। ठीक है। लास्ट में आता है त्राटक। त्राटक हमारी आंखों की क्लींजिंग के लिए है, विजन क्लियर के लिए, हमारा विजन उससे क्लियर होता है। अगर हम बच्चों को भी त्राटक करवाते हैं तो बच्चों में और बड़ों किसी भी एज में त्राटक में आपका कॉन्सेंट्रेटेड पावर बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेट कर पाते हो आप, और मेमोरी पावर बढ़ता है उससे बच्चों का। अगर आंख के नंबर है आपको तो वो भी उससे कम होते हैं धीरे धीरे, किसी किसी को चले भी जाते हैं। और हमारी जो आंखों की नसें मसल्स जो है आंखों के, वो उससे स्ट्रोंग होते हैं, स्ट्रेंथ मिलती है आंखों की मसल्स को त्राटक से, और हमारा विजन क्लियर होता है। आंखों की जो भी प्रॉब्लम है वो त्राटक से सॉल्व की जा सकती है। ठीक है। ये षट कर्म की क्रिया हुई हठ योग में। उसकी पहली हम क्रिया कर रहे हैं जल नेति। जल नेति आप बच्चों को भी करवा सकते हैं, मतलब 8 से 10 साल के 8 साल से ऊपर के बच्चों को करवा सकते हैं जल नेति, अगर उसमें नंबर है, आपके छोटे बच्चों में नंबर आजकल ज्यादा आ जाते हैं, तो आप अभी से उनको करवाएंगे तो वो नंबर उनमें नहीं आएंगे, क्लींजिंग की क्रिया उसमें होगी। जल नेति के बहुत सारे फायदे हैं, किसे करना है, जल नेति सभी कर सकते हैं, लेकिन आपको ज्यादा ही क्रॉनिक कोल्ड और कफ है तो आप तभी अवॉइड करें, एकदम ज्यादा है
सॉरी। जब भी क्रॉनिक आपको है तभी आप ये क्रिया करने का अवॉइड करें। किसी किसी को नाक में से ब्लड आता है, मतलब डेलिकेट लेता है हमारा अंदर का, तो किसी को वो बहुत ही डेलिकेट रहता है, ब्लड आता है। इस पोजीशन में आप अवॉइड करें ये क्रिया करने की, बाकी सभी लोग ये कर सकते हैं। अगर आप सुबह ये क्रिया करें तो ज्यादा बेनिफिशियल रहता है। बेनिफिशियल रहता ही है, सुबह करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। बाकी आप कभी भी कर सकते हैं कि क्रिया, लेकिन खाने के तुरंत बाद नहीं करनी है। आफ्टर फूड टेक हाफ एन आवर टाइम, उसके बाद ही आप कर सकते हैं, ठीक है, तुरंत नहीं करनी है। उससे हमारा जो जल नेति हम करते हैं, उससे हमारा जो ये नेजल वेन पाइप है पूरा क्लीन होता है। हमारे अंदर जो ये पाइप क्लीन होता है तो हम प्योर एयर अंदर ले सकते हैं, और हमें अंदर हमारे इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। कोविड के टाइम में लोगों ने जल नीति से बहुत प्रिकॉशन लिया है, मतलब जल नीति करके वो इन्फेक्शन जो अंदर से पूरा बाहर निकाला है, और इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर इन्फेक्शन हम में नहीं आता है तो हम बीमार ही कम पड़ेंगे। प्योर एयर लेंगे तो आप बीमारी कम पड़ेंगे, आप स्वस्थ ही रहेंगे। और जल नीति से माइग्रेन, जो आज का टॉपिक हमने लिया है, उसी हिसाब से हमने जल नीति ली है। माइग्रेन काफी हद तक आप कम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जल नेति से कम कर सकते हैं। जल नेति से मेनली तो हमारा जो हमारी प्राणिक ऊर्जा, वाइटल एनर्जी हमारी बॉडी की जो अंदर है वो बढ़ती है। आप कर रोजिंदा, मतलब हम जैसे ब्रश करते हैं ना, वैसे आपको एवरीडे जल नेति करनी चाहिए। अगर आप एवरीडे जल नेति करोगे तो धीरे धीरे आपको अपने आप को समझ में आएगा कि उसके फायदे कितने हैं और अंदर आपके कितने चेंजेस आ रहे हैं। मेनली आपकी वाइटल एनर्जी, प्राणिक ऊर्जा आपके शरीर में बढ़ जाएगी। तो आपको, हम जैसे बोलते हैं ना, प्रोटेक्शन मिलता है बॉडी को एक, तो वो, हाँ, बीमारियों से प्रोटेक्शन मिलता है आउटर। हमारी रोग प्रतिकारक शक्ति जिसको हम बोलते हैं, वो बढ़ जाती है जल नीति से। और कई सारे रोगों में भी बहुत फायदे करती है। वो मैंने आपको भेजा ही है, तो आपने सब पढ़ा ही होगा कि क्या क्या उसमें फायदे हैं, ठीक है। तो पहले हम जल नीति करेंगे। उसके लिए सबकी तैयारी है, गर्म पानी नहीं किया है तो कर ले, सब ले ले, आ जाए चल। गर्म पानी, पोट ले लीजिए। और अगर पहले आप देखना चाहें तो आप पहले देख सकते हैं जागृति मैम कैसे कर रही है, मैं इंस्ट्रक्शन दूंगी, वैसे बाद में करना चाहें तो भी कर सकते हैं, ठीक है। पहले मालासन में बैठना है। अगर आप मालासन में नहीं बैठ सकते तो नीचे ब्लॉक रख दीजिए और फिर उसके ऊपर मालासन में बैठ जाए। सिट इन अ मालासन, हेमा मैम। अगर मालासन में नहीं बैठ सकते तो नीचे ब्लॉक रख दीजिए और उसके ऊपर बैठ जाए। ब्लॉक रख के ही बैठे। यस। अभी गर्म पानी, आप गर्म पानी में 1 लीटर अगर गर्म पानी है तो 1 टीस्पून रॉक सॉल्ट। अभी सलाइन वाटर, सॉल्ट वाला वाटर ही हम क्यों लेते हैं, सादा वाटर क्यों नहीं लेते, ठंडा वाटर क्यों नहीं लेते, ये भी एक क्वेश्चन है। ठंडे वाटर से क्या होता है, आप अगर ठंडा वाटर नाक में डालोगे तो जो हमारे अंदर के जो बाल है वो चिपक जाएंगे और पानी बाहर निकलेगा नहीं, ठीक है। गर्म पानी अगर हम लेते हैं तो वो इजीली बाहर निकलता है, और सलाइन वाला रहता है तो वो चिपकता नहीं है, इसलिए हमें उसमें नमक डालना है। बिना नमक के पानी चिपक जाएगा अंदर, बाहर नहीं निकलेगा, सोख लेगा, अपना जो अंदर का जो बाल है वो सोख लेगा। इसलिए हमें सलाइन वाटर यूज करना है। अभी 1 लीटर गर्म पानी में 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट डाले। रॉक सॉल्ट है तो रॉक सॉल्ट डाले, पिंक सॉल्ट है तो वो डाले, नहीं है तो हमारा नॉर्मल वाला सॉल्ट डाले, चलेगा। पानी को चेक कर ले, आपसे जितना सहन होता है इसके ऊपर डाल के चेक करें, गर्म आप सहन कर सकते हैं उतना, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्म होगा अगर, या ज्यादा नमक पड़ गया होगा तो फिर आपके नाक में जलेगा। तो पहले चेक कर ले नमक। 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून ऑफ वाटर डिजोल्व कर ले उसे। फिर अपने पोट में पानी को भरिए। साला मैम, आप खड़े खड़े करेंगे, यू स्टैंड अप और डूइंग, ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। सभी लोग भर लिया।
अभी पहले आप चेक करें कि आपकी कौन सी नॉस्ट्रल चल रही है। अभी अभी कौन सी नाली आपकी चल रही है, मतलब ऐसे चेक करें। इनहेल करें, एक्सेल करें। वन साइड आपको वार्म लगेगा और वन साइड आपको थोड़ा कोल्ड लगेगा। ब्रीथ, जिस साइड आपका वार्म ब्रीथ आ रहा है अभी आपकी वो नाड़ी चालू है, तो वो नोस्ट्रल से आप चालू करें करने का। जिस साइड आपको ऐसा लग रहा है, कभी कभी ऐसा वार्म कोल्ड नहीं फील होता है, लेकिन एक साइड से आता है, एक साइड से आपको ऐसा लगेगा ब्रीथ आ ही नहीं रहा है, ऐसा भी होता है। तो जो आपकी साइड ब्रीथ आ रहा है ज्यादा या गर्म आ रहा है थोड़ा सा भी, वो साइड से चालू करे करने का। अभी वो चालू है आपकी नाली, तो वो साइड से आप चालू करे करने का। ठीक है, अभी करना क्या है, आपने पोट भरा, फिर आपकी जो नाड़ी चालू है, आपका नोस्ट्रल पोर्ट का जो नोजल है वो देख ले कि आपको अंदर लगे नहीं, रफ नहीं है ना, वो आप एक बार चेक कर ले। फिर आपके नोस्ट्रल में अंदर डाले वो नोजल, पूरा प्रॉपर से पहले अंदर डाल दे। दूसरा हाथ आपका अपनी बैक के ऊपर रखें। ठीक है, अभी नोस्ट्रल को अंदर डाले, आपके हेड को 45 डिग्री ट्विल्ट करें। 45 डिग्री ट्विल्ट करें। हाँ, फॉरवर्ड बेंड हो, पहले आगे थोड़ा फॉरवर्ड बेंड हो जाए। हेड को 45 डिग्री फोल्ड करें, नोजल को प्रॉपर से अंदर डालें। ठीक है, एल्बो को आप कीजिए हेमा मैम, एल्बो को थोड़ा ऊपर कीजिए तो पानी आएगा। हाँ, यस, और थोड़ा नीचे कीजिए हेड को। यस, वेरी गुड साला मैम, वेरी गुड। हेमा मैम कीजिए, हेड को नीचे कीजिए, ट्विल्ट कीजिए 45 डिग्री, और एल्बो को अप कीजिए। आपका जो नोजल है ना वो पूरा नाक के अंदर डालिए, अपनी नोस्ट्रिल में पूरा प्रॉपर से पहले डालें। हाँ, अभी धीरे धीरे एल्बो को अप करें और मुंह से सांस लेते रहें। सांस मुंह से लेते रहें, मुंह खुला रखें, सांस मुंह से लेते रहें। यस, हाँ, सांस लेते रहें, मुंह बंद नहीं रखना है, क्योंकि सांस तो लेनी पड़ेगी, तो सांस मुंह से लेते रहें। वेरी गुड, वेरी गुड। साला मैम का परफेक्ट दिख रहा है मुझे। ही ना, हाँ, सांस मुंह से लेते रहें। हाथ को थोड़ा और ऊपर कीजिए हेमा मैम, आएगा आएगा। हाथ को थोड़ा और ऊपर प्रॉपर से कीजिए, एल्बो अप कीजिए, एल्बो अप और ऊपर कीजिए। यस, यस, हाँ, सांस लेते रहे। वेरी गुड। ભાવના મેમ, મને તમારું દેખાતું જ નથી, જરા પણ થાય છે કે નહીં? ગુડ, ગુડ, વેરી ગુડ. હિના મેમ થયું? ઓકે, ભાવના મેમ થયું તમારું? કેમ કે મને પ્રોપર દેખાતું નથી તમારું, એટલા માટે. पूरा आपको पूरा जो है वो खाली कर देना है पोर्ट, एक साइड, फिर दूसरी साइड से चालू करना है। ठीक है, साला मैम डन, प्रॉपर। ओके, नाउ अदर साइड। यस, हेमा मैम प्रॉपर हुआ, डन, निकला। ओके, ભાવના મેમ નથી બતાતું, ભાવના મેમ તમારો ફેસ જ નથી બતાતો મને. થાય છે, થાય છે, ઓકે, કન્ટિન્યુ. પ્રોપર થાય છે ને? હા, કન્ટિન્યુ. યસ, नाउ अदर साइड, स्टार्ट। 45 डिग्री नेक को ट्विल्ट करेंगे, एल्बो अप। यस, अदर हैंड ऑन योर बैक, फोर बैंड। मुंह से सांस लेते रहे, टेक ब्रीथ विथ योर माउथ। ભાવના મેમ બેસીને ન ફાવતું હોય તો ઉભા ઉભા કરો, નહીં તો તમે બ્લોક રાખીને બેસી જાઓ. હા, યસ, ની સ્ટ્રેટ રાખો, ની સ્ટ્રેટ રાખો ભાવના મેમ. ઓકે, ચલો, કોઈ પ્રોબ્લેમ. આટલું બધું ઝૂકવાનું નહીં, 90 ડિગ્રી ઝૂકવાનું. વેરી ગુડ. ભાવના મેમ એલ્બો ને થોડું અપ રાખજો, એટલે કન્ટિન્યુ આવે. ધીરે ધીરે એલ્બો અપ કરતા રહેશો ને તો કન્ટિન્યુ નોસ્ટ્રલ માંથી નીકળશે. 45 डिग्री. यस, वेरी गुड, 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 गुड. सबका सही हो रहा है, गुड. दोनों नोस्ट्रल से हो जाए तो और एक बार करें, और चेंज वापस से चेंज करें, दो दो बार करें। अगेन चेंज योर नोस्ट्रल, दो दो बार करेंगे, ट्वाइस.
Doing twice. Again, Salamim, again. Both nostril. Again. Again. Change your nostril. Doing both nostril. Again. 2 times. ભાવના બેન પ્રોપર થતું નથી. હા, પૂરું નોઝલ ને છે ને પ્રોપર હા નોસ્ટ્રલમાં નાખશો ને એટલે પ્રોપર થશે. અને એલ્બો ને ધીરે ધીરે અપ લેતા રહ્યો એટલે થશે. શ્વાસ મોઢેથી લેતા રહો. इफ इन केस अगर पानी आपके गले में चला जाता है तो नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वेरी गुड, सबका सही हो रहा है. 2 વાર થઈ ગયું ઈના મેમ, બંને નોસ્ટ્રલ થી. 50 कपालभाति उबा थईने. 2 बार हो जाने के बाद खड़े हो जाएंगे. जिनका हो जाएगा वो खड़े हो जाए, 90 डिग्री फोर बेंड करे दोनों हाथ कमर पे और 50 कपालभाति करेंगे. पहले दोनों नोस्ट्रल को 1 बाय 1 क्लीन कर ले, नैपकिन ले ले. पहले 90 डिग्री बैंड, फिर एक नोस्ट्रल बंद करे और 10 टाइम्स एक नोस्ट्रल से कपालभाति करे. 10 टाइम्स एक ही नोस्ट्रल से कपालभाति 10 टाइम्स. 90 डिग्री फोर बैंड, खड़े हो जाएंगे. हाँ, आराम से कर लीजिए साला मैम, आराम से, कोई गाय नहीं है, बाद में करें. हाँ, 90 डिग्री, वन नोस्ट्रल 10 टाइम्स कपालभाति. 90 डिग्री फॉरवर्ड बेंड है मैम, और नीचे. यस यस, कमर पे रख दीजिए, हाथ कमर या बैक पे. अदर हैंड ऑन योर बैक या. हाँ यस. अदर नोस्ट्रल 10 टाइम्स. साला मैम कपालभाति, वन नोस्ट्रल बंद, वन नोस्ट्रल क्लोज, वन नोस्ट्रल कपालभाति 10 टाइम्स. फिर अदर नोस्ट्रल से 10 टाइम्स कपालभाति. कपालभाति करें. हाँ, दोनों नोस्ट्रल से हो जाने के बाद बोथ नोस्ट्रल नॉर्मल कपालभाति 50 टाइम्स, 50 स्ट्रोक्स. एक्सेस वाटर को निकालना है. 50 स्ट्रोक कपालभाति. कई बार पानी निकल जाता है लेकिन कभी कभी थोड़ा रह जाता है. अगर पानी रह जाता है तो फिर कभी कभी हमें हमारे काम में भी करते रहते तो निकलता है, या फिर सिर दर्द पकड़ लेता है अगर पानी रहता है तो पानी निकालना जरूरी है. एवरीडे आप करोगे तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर जरूरत इतनी नहीं आपकी होगी. एवरीडे करना है लेकिन पानी उसके बाद निकालना जरूरी है. ओके, हाउ मेनी आर डूइंग फर्स्ट टाइम? पहले किया है? फर्स्ट टाइम किसने किया? नहीं किया था? भावना मैम फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम કર્યું? हेमा मैम फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम? ओके.
साला मैम, डूइंग फर्स्ट टाइम? अच्छे से पानी निकाल लीजिएगा। हाँ, सब लोग पानी अच्छे से निकालिएगा। जब तक पानी निकलता है तब तक नीचे ऐसे बैठ सकते हैं आप, चाइल्ड पोज में भी बैठ सकते हैं, तो उसी में भी कपालभाति कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर पानी निकलना चाहिए, पानी पूरा निकलना चाहिए, ठीक है। ભાવના મેમ ચાઇલ્ડ પોઝમાં કરો, ચાઇલ્ડ પોઝમાં કરો એટલે પ્રોપરલી બધું નીકળશે. નીચે નેપકિન રાખી દો, નીચે નેપકિન રાખી દો નીચે, અને પછી ચાઇલ્ડ પોઝમાં કરો. એટલે જેટલું એક્સેસ પાણી હશે કદાચ હેડમાં બી તો એ બધું ક્લીન થઈ જશે. ફર્સ્ટ ટાઈમ કરો છો એટલે થોડી વાર લાગશે, પછી ડેઈલી યુઝમાં આવશે પછી આટલી વાર નહીં લાગે પાણી કાઢતા. फर्स्ट टाइम हो रहा है तो आएगा, फिर आप अगर आप डेली करोगे ना तो इतना पानी नहीं आएगा और आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पता भी चलेगा कि है कि नहीं पानी. रिलीज हो जाने के बाद ऊपर आ जाए. चलिए 20 भ्रस्तिका करेंगे. भ्रस्तिका, थम अंदर मुट्ठी बांध, इनहेल, फोर्सफुली एक्सेल. रिलैक्स, रिलैक्स. चलिए आपका ओपिनियन आप दे सकते हैं, कैसा लगा, फिर हम आगे चलाएंगे. किसी को कुछ बोलना है तो योर ओपिनियन प्लीज. अनम्यूट, अनम्यूट कीजिए हेमा मैम, अनम्यूट कीजिए. वन बाय वन. Yes. The first time I was taught by a different person. ओके. The water was not coming so well. It was only coming, through my mouth and dripping down. But when you taught it today, the position was perfect and it could fully come out just like from a tap. यस यस यस, वो दिख रहा था. हाँ, It was excellent. Yes. The first time I was taught by a different person in India, it didn't work out well for me. It was coming through my throat, dripping through my body. inside. It was Yes, not like inside. a tap. Yes, This time the position was perfect and just like a tap on both the nostrils. good. So it was really good. Really good. Thank you. Thank you. Thank you. हीना मैम. ना एकदम सब क्लीन हो गया है, एवरीथिंग इज क्लीन. वो पूरा डर्ट, मतलब म्यूकस, पूरा डर्ट जो है वो बाहर निकल रहा है. एवरीडे अगर आप अपनी लाइफ में इसको रूटीन में लाते हैं तो बहुत ही चेंजेस आपकी लाइफ में आते हैं. मतलब वो फील होता है आपको. This is not for the first time for me, but today when I did it with you people, it is totally different. And I know the technique, but to cleanse it, that technique I didn't know. Okay. So वो टेक्निक आपने जो सिखाई आज, वो पहले कर लेते थे ऐसा, लेकिन जो आज आपने सिखाया कि कैसे क्लीन अप भी करना है, उससे पता चलता है कि सच्ची वो पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम क्लीन लगता है. हाँ, मतलब रिलैक्स फील होता है, पूरा रिलैक्स फील होता है. आपको ऐसा लगता है कि आपका पूरा हल्का हो गया फील. करेक्ट, करेक्ट. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. पावना मैम.
આજે સવારના ઉઠીને તો એકદમ માથું ભારે ને અહીંયા દુખતું હતું, પણ આફ્ટર ડુઈંગ ધીસ જરાક આમ ઓછું લાગે છે, રિલેક્સ થઈ ગયું. હા રિલેક્સ લાગે છે. ને ફર્સ્ટ because ટાઈમ of કે કર્યું એટલે જરાક અઘરું લાગ્યું, પણ આઈ એમ શ્યોર વાંધો નહીં આવે. પ્રેક્ટિસ કરશો ને રોજ તમે તો, હા. અને પ્રોપર અગર તમારી પોઝિશન પ્રોપર છે ને તો કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નહીં આવે. ઓકે, તમારું ના આમ નેકની નીકળતું પોઝિશન અને એલ્બોની પોઝિશન ઈ પ્રોપર છે તો એકદમ સ્મૂથલી પાણીની ટેપની જેમ જ નીકળશે, તો કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નહીં આવે. ઓકે. અને કદાચ ક્યારેક એવું થાય તમને કે આપણા ગળામાં પાણી વહી ગયું તો કોઈ એમાં ડરવાની જરૂર નથી, કઈ પણ કઈ વાંધો નહીં. એમાં ગળામાં ઓકે. પાણી વહી જાય તો, અને ઉપર તો પાણી ચડે જ નહીં, એવું કોઈ નોસ્ટ્રલ નું કોઈ આપણું માર્ગ જ નથી ભગવાને બનાવ્યું કે ઉપર વયું જાય પાણી. એ આમ ઓકે. જ નીકળે કાં ગળામાં જાય, બરાબર. અને એટલે ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે કર્યું એટલે કદાચ તમને થોડું ફિયર બી હોય કે બરાબર થશે કે નહીં થશે, થોડો ડર હોય કરવાનો ફર્સ્ટ ટાઈમ કર્યું એટલે, પણ બહુ ઈઝી છે કરવાનું અને ઇફેક્ટિવ બહુ છે. ઓકે. એટલે એવરી ડે ટ્રાય, એવરી ડે કરો. ભલે. એવરી ડે તમે એને રૂટીનમાં ખાલી 5 જ મિનિટ લાગશે કરવામાં. એકવાર તમને રૂટીનમાં આવી ગયું ને પછી 5 મિનિટથી વધારે જરાય નહીં લાગે. બાથરૂમમાં મૂકી દેવાનું પોટ, એક ડબ્બીમાં મીઠું મૂકી દેવાનું. આપણે ગરમ પાણી તો કરતા જ હોય આપણા ગીઝરમાં. બસ જ્યારે બ્રશિંગ કરો પહેલા બ્રશ પહેલા, પછી જ્યારે પણ નાતા પહેલા કરી લો, એટલે તમારું બીજે પણ ગંદુ ન થાય. ના બાથરૂમમાં તમે નાતા પહેલા કરી લો, કપાલભાતી ત્યાં ત્યાં કરી લો, ના નેપકિન ની જરૂર, ના કાંઈ જરૂર, ક્લીન. અને એવરી ડે તમારું 5 મિનિટમાં થઈ જાય. ભલે. એટલે એક રૂટીનમાં આપણે કેવું બ્રશ કરીએ એવી રીતના રૂટીનમાં એ પણ સાથે રાખી દો કે એવરી ડે 5 મિનિટનો ટાઈમ તમારે ઈ ગણીને રાખવાનો. સ્ટાર્ટિંગમાં તમને કદાચ 5-7 મિનિટ લાગે સ્ટાર્ટિંગમાં એ બધું કરતા, પછી રોજ જ કરો પછી તો જરા પણ વાર નહીં લાગે કરતા. તો તમે ખાલી એક એક નોસ્ટ્રલ બંધ કરીને કરી લેશો, પાણી કાઢી લેશો તો કપાલભાતીની બી જરૂર નહીં પડે. પછી તમને પોતાને જ એવું ફીલ થશે કે હવે મારા નાસમાં પાણી નથી. હા. ઓકે. સાલા મેમ, થેન્ક યુ. યોર એક્સપિરિયન્સ. Unmute. Yeah, it's excellent, really good. You doing first time? Yeah, first time. Okay. It's okay. ठीक है. चलिए. Very nice experience. Thank you. चलिए, अभी खड़े हो जाएं सब लोग, स्टैंड अप. दोनों पैर स्टैंड अप. साला मैम, take a distance between your legs 3 to 3.5 point. 3 से 3.5 फीट का गैप कर लें. Inhale, both hands shoulder level. Exhale, 90 degree forward bend. 90 degree forward bend. Opposite hand, opposite leg. Alternate करेंगे पहले, फिर होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Knee straight. 8. Sala ma'am, knee straight. 9. Distance between your legs, Sala ma'am. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hold, one side hold. One side hold, look up. आपके पाम्स को बीच में रख दीजिए, दोनों पैर के बीच में पाम्स रख दीजिए. अदर हैंड ऑन योर अदर हैंड आप. जो नीचे वाला हाथ है उसको बीच में. Center in your leg. Center in your leg. Yes. Look up. Look up. Twist your body. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change. Hand change. Look up. Twist your body. Knee straight. Knee straight. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Inhale. Come up. सूर्य नमस्कार करेंगे. 3 राउंड. ओनली 3 राउंड. चलिए मैट के आगे आ जाएं. स्लोली करेंगे ब्रीथ की अवेयरनेस के साथ. मैट के आगे आ जाएं.
दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, प्रणाम मुद्रा। इनहेल अप, exhale down, palms touch, knees straight, head inside push. Inhale, right leg back, knee touch, toe flat. Exhale, left leg back, Dandasana. Ashtang, knee, chest or chin touch, hips up, stomach up. Inhale, up, Bhujangasana, look up. Exhale down, Parvatasana, mountain. Inhale, right leg forward between your hands, knee touch. Exhale, both legs together. Inhale, up. Exhale, relax. Inhale, up. Exhale, down. Head to knee touch, core engage. Inhale, right leg back. Knee touch, toe flat. Exhale, Dandasana. Knee, chest or chin touch. Hips up, stomach up. Inhale, up, Bhujangasana. Exhale, Parvatasana. Inhale, right leg forward. Exhale, both legs together. Inhale, up. Exhale, relax. काउंटिंग के साथ करेंगे लास्ट राउंड। 10 काउंट होल्ड, हर एक पोस्चर में 10 काउंट होल्ड। होल्डिंग में ब्रीथ ऑन एंड ऑन, ब्रीथ को रोकना नहीं है, पोस्चर को राइट करने की कोशिश करनी है, ब्रीथ ऑन एंड ऑन। इनहेल, ऊर्ध्व हस्तासन, core engage, breathe, chest breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale down, core engage, head to knee touch. टो पकड़ में नहीं आ रहा है तो काफ मसल्स को पकड़िए, बॉडी को इनसाइड पुश करें, एल्बो बेंड करके काफ को पकड़िए, अपनी काफ, एंकल, नी स्ट्रेट रखें। माइक्रो बेंडिंग चलेगा, ज्यादा बेंड नहीं चलेगा। अपर बॉडी को इनसाइड पुश करें। हेमा मैम काफ पकड़िए। 1, 2, 3, बॉडी इनसाइड पुश, एल्बो को बेंड करें, बॉडी अंदर की ओर खींचे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। राइट लेग बैक, जितना होता है लेग को मैक्सिमम पहले पीछे लेके जाए, बाद में नी टच करें। टो फ्लैट, नी टच, लुक सामने देखिए। 1, 2, 3, साला मैम लेग बैक, बैक लेग को और पीछे, यस, और फ्रंट नी बैंड 90 डिग्री। 2, सामने देखे, फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अदर लेग बैक, दंडासन, प्लैंक, core engage, palms and shoulder one line. चला मैं move, हाँ, forward, yes, बस 1, knee straight, core engage। 2, हेमा मैम forward move, shoulder move कीजिए आगे। 3, बस, हाथ नहीं, palms नहीं, shoulder। 4, 5, 6, 7, पावना मैम back up। 8, 9, 10, knee touch, chest touch, chin touch, hips up, stomach up, elbow touch नहीं रहेगा। हेमा मैम चिन को दोनों हाथ के बीच में, between your hands, your chin should down. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, come up, look up, shoulder roll back, chest open up. 1, 2, 3, 4, shoulder back. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Exhale, mountain.
Heels touch, knee straight, look at your navel. 1, knee straight, नेवल को देखने की कोशिश करें, अपर बॉडी इनसाइड पुश करें, हेड को फ्लोर की तरफ पुश करें. 1, पानी अगर निकल रहा है नाक से तो निकलने दे, अगर एक्सिस होगा वो निकल जाएगा. 2, नी स्ट्रेट साला मैम, नी स्ट्रेट. 3, 4, लेग को पीछे लीजिए साला मैम, बैक, लेग बैक, 1 स्टेप बैक, लेग बैक, बैक लेग, हाँ, यस. 5, बस. 6, 7, 8, 9, 10. Right leg forward between your hands. Knee 90 डिग्री आगे वाला, पीछे स्ट्रेच. 1, 2, हेमा मैम फॉरवर्ड लेग आगे लीजिए दोनों पाम्स के बीच में. यस. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Both legs together. Palms touch, head to knee touch. एंकल होल्ड करें, काफ पकड़े, कुछ भी जो भी आपको कंफर्टेबल है. कोर एंगेज, अपर बॉडी इनसाइड पुश, एल्बो बैंड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, back bend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स, रिलैक्स. बैठ जाए अपनी मैट के ऊपर. डीप इनहेल, एक्सेल. इनहेल, एक्सेल. डीप इनहेल, स्लोली एक्सेल. ऑपोजिट हैंड, ऑपोजिट नी पे, अदर एंड बैक. ट्विस्टिंग करेंगे, होल्ड करेंगे फर्स्ट. 10 काउंट होल्ड. इनहेल, एक्सेल करते हुए लुक बैक, ट्विस्ट करें मैक्सिमम, नी से ग्रिप बनाए. 1, लुक बैक, शोल्डर इन 1 लाइन. 2, हाथ आप फ्लोर पे भी रख सकते हैं, बैक पे भी रख सकते हैं. 3, फ्लोर पे रख के भी ग्रिप बना सकते हैं और मैक्सिमम बैक. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inhale, come back, exhale, other side. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Again, one more time. More twist. मैक्सिमम ट्विस्ट करें. शोल्डर इन 1 लाइन, शोल्डर 1 लाइन आ जाए उतना ट्विस्ट करें. 2, 3, आपकी चिन और शोल्डर 1 लाइन. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Change last time. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Elbow touch, side bend, alternate. 1, 2, ऊपर वाला elbow straight. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And hold one side, hold one side. Elbow straight, ऊपर वाला elbow straight. स्ट्रेट करें ऊपर वाले एल्बो को, ऊपर वाले हाथ को स्ट्रेट करें. अप हैंड स्ट्रेट. 1, 2, हैंड अबव योर हैंड, स्ट्रेट. 1, 2, 3. हीना मैम एल्बो स्ट्रेट, हेमा मैम एल्बो स्ट्रेट. 4, स्ट्रेट कीजिए तो ही खींचा पाएगा साइड पे. 5, 6, हिप डाउन. 7, 8, 9, 10. इनहेल, कम अप, चेंज. एल्बो स्ट्रेट रखेंगे तो ही साइड पे खींचाव आएगा. हिप नीचे की ओर पुश करेंगे तो ज्यादा आएगा. 2, 3, एल्बो स्ट्रेट है मैम. 4, 5, खींच के रखे हाथ को, स्ट्रेच. 6, 7, स्ट्रेट. हाँ. 8, 9, 10. रिलैक्स,
रिलैक्स। चलिए अनुलोम विलोम करेंगे। राइट हैंड प्रणव मुद्रा, लेफ्ट हैंड ज्ञान मुद्रा, काउंटिंग के साथ। 4 काउंट इनहेल, 16 काउंट होल्ड, 8 काउंट एक्सेल। ठीक है, लेफ्ट से इनहेल करेंगे फर्स्टली, 1 2 3 4, बोथ नोस्ट्रिल बंद, होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। Right exhale, 1 2 3 4 5 6 7 8. Right inhale, 1 2 3 4, both nostril band, hold, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Exhale, 1 2 3 4 5 6 7 8. Inhale, 1 2 3 4, hold, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Exhale, 1 2 3 4 5 6 7 8. Inhale, 1 2 3 4, hold, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Exhale, 1 2 3 4 5 6 7 8. Inhale, 1 2 3 4 5 6 7. Sorry. Hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Exhale, 1 2 3 4 5 6 7 8. Inhale, 1 2 3 4. Hold, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Exhale, 1 2 3 4. Relax, relax. मैं 1 से 10, 1 से 10 गिनूंगी, काउंट करूंगी। आपको 1 से 10 में इनहेल करना है, ब्रेक में नहीं, स्मूथली। 1 2 ऐसे में गिनूंगी, आपको 10 तक इनहेल करना है। फिर मैं 10 काउंट गिनूंगी, 10 तक आपको एक्सेल ही करना है, नॉर्मल, अनुलोम विलोम नहीं, नॉर्मल। इनहेल 10 काउंट, एक्सेल 10 काउंट। ठीक है, स्मूथली लेना है, रिदम एक ही होनी चाहिए, ब्रेक ले लेके नहीं। ऐसे में 1 गिनू और आप ऐसे करें, 2 गिनू फिर करें, वैसे नहीं, स्मूथली। और एक्सेल भी वैसे ही। ठीक है, चलिए 3 बार करेंगे। 10 काउंट इनहेल, 10 काउंट एक्सेल, नो ब्रेक, ब्रेक लेके नहीं करना है, खींच के नहीं करना है, फोर्सफुली नहीं करना है, एक ही रिदम में स्मूथली। बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज, हैंड्स इन ज्ञान मुद्रा, 3 टाइम्स करेंगे। चलिए पहले नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट एक बार कर लीजिए, फिर स्टार्ट करेंगे। इनहेल, एक्सेल, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Exhale, 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Inhale, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Exhale, 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Last time. 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10. Exhale. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. Complete exhale. Inhale. Hands in a Gyan Mudra. Eyes closed. Om chanting 3 times. Take a deep breathing. Om. Breathing. Om. Last time, breathing. Om. Feel the vibration of Omkar. ओमकार के वाइब्रेशन को अपने पूरे शरीर में फील करें। पूरा शरीर ऊर्जावान हो गया है, एनर्जेटिक, मोर एनर्जेटिक हो गया है। आपका माइंड काम, फुल ऑफ हैप्पीनेस, फुल ऑफ कामनेस। पूरा मस्तिष्क शांत, स्थिर, सहज। पूरा बॉडी लाइट फील कर रहे हैं। पूरे वाइब्रेशन को अपने पूरे बॉडी में फील करें। शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Rub your both palms. Massage your face. Release and relax. Namaste. Thank you, all of you.